हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैकाले के विवरण पत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इससे पहले मैकाले का विवरण पत्र पढ़ने से पहले आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये विवरण पत्र अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें पहले मैं आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इससे पहले की वीडियो है चैनल पे, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद आखिर है क्या? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें 1 लाख रुपए धनराशि आम जनता की शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, उसमें 1 लाख की धनराशि जो थी वो साहित्य और भारतीय विद्वानों के ऊपर खर्च करने की बात कही गई थी। पर उस आज्ञा पत्र में साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या नहीं की गई थी कि आखिर साहित्य कहेंगे किसे, अंग्रेजी साहित्य को या हिंदी साहित्य को। अब लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग लिया। ठीक है, जो प्राच्यवादी वर्ग के लोग थे, प्राच्यवादी मतलब हिंदी भाषा के समर्थक जो थे, जो ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा हो। ठीक है, प्राच्य भाषा का ज्ञान दिया जाए भारत में। ठीक है, तो प्राच्यवादी ये चाहते थे कि साहित्य जो शब्द लिखा गया है आज्ञा पत्र में, उसका मतलब है हिंदी साहित्य, और भारतीय विद्वान वह विद्वान हैं जो भारतीय साहित्य के जानकार हैं। तो प्राच्यवादी ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा हो और भारत में सिर्फ प्राच्य साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य का ही ज्ञान दिया जाए। इसके अपोजिट जो पाश्चात्य साहित्य के समर्थक थे, पाश्चात्यवादी वर्ग के लोग थे, वो ये चाहते थे कि साहित्य शब्द जो आज्ञा पत्र में लिखा गया है उसका मतलब ये है कि अंग्रेजी साहित्य है। ठीक है, और भारतीय विद्वान वह विद्वान हैं जो अंग्रेजी साहित्य को जानते हों। तो वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, और अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसको और डिटेल में एक अलग से वीडियो में समझाया गया है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। फिर सबसे पहले है मैकाले का भारत में आगमन। ठीक है, 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आया। इसमें आपको याद रखना है मैकाले भारत कब आया था, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 जून 1834 को मैकाले भारत आया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को बंगाल की जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, फिर मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए। कौन कौन से 3 मुद्दे थे? वही जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण था। फर्स्ट, 1 लाख की धनराशि को खर्च करने की व्याख्या। फिर 1813 के आज्ञा पत्र में जो साहित्य शब्द लिखा गया है उस साहित्य शब्द की व्याख्या करना, ये मैकाले पर छोड़ दिया गया। ठीक है, कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या किससे लिया जाए, हिंदी साहित्य से या अंग्रेजी साहित्य से। एंड थर्ड पॉइंट है भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। तो ये 3 मुद्दे रखे गए मैकाले के सामने। फिर इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए, ठीक है, मैकाले ने समय लिया और 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था। ये वेरी शॉर्ट में आता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैकाले का विवरण पत्र, कि मैकाले के विवरण पत्र में किस किस चीज़ की व्याख्या की गई थी।
तो फर्स्ट पॉइंट है साहित्य शब्द की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में साहित्य शब्द की व्याख्या अंग्रेजी साहित्य से की। ठीक है, मैकाले ने कहा कि जो 1813 के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द लिखा गया है उस साहित्य का मतलब है अंग्रेजी साहित्य, ना कि हिंदी साहित्य। ठीक है, मतलब मैकाले ने पाश्चात्य साहित्य का यानी अंग्रेजी साहित्य का प्रोत्साहन किया, प्रशंसा की अंग्रेजी भाषा की। फिर इसके बाद मैकाले ने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरब के पूर्व साहित्य के बराबर है। अर्थात अंग्रेजी साहित्य यानी कि पाश्चात्य साहित्य जो है वो भारत और अरब के साहित्य से बहुत बड़ा है। ठीक है, उसकी बस एक अलमारी ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, 1 लाख रुपए धनराशि को खर्च करने की व्याख्या किस प्रकार की मैकाले ने। तो इसमें पढ़ते हैं, मैकाले के विवरण पत्र के अनुसार 1 लाख की धनराशि अंग्रेजी साहित्य तथा उन भारतीय विद्वानों के लिए खर्च की जाए जो अंग्रेजी साहित्य के जानकार हों। सेम यही अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को प्रोत्साहन किया, अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा की, और उसने ये कहा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा पर खर्च करने की बात की जा रही है वो उसमें साहित्य शब्द जो है वो अंग्रेजी साहित्य के लिए यूज़ किया गया है, और भारतीय विद्वान वह विद्वान है जो अंग्रेजी साहित्य को जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। इसके बाद थर्ड है भारतीय विद्वानों की व्याख्या। मैकाले के अनुसार भारतीय विद्वानों का तात्पर्य उन विद्वानों से है जो लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविता से प्रेरित है, अर्थात वह भारतीय विद्वान जो अंग्रेजी साहित्य के जानकार हैं। ठीक है, तो भारतीय विद्वान कौन है? जो अंग्रेजी साहित्य को जानते हैं वह भारतीय विद्वान है, ना कि जो भारतीय साहित्य को जानते हैं, हिंदी साहित्य को जानते हैं। ठीक है, मैकाले के अनुसार। फिर संस्कृत पर प्रहार करते हुए मैकाले ने लिखा, क्या हम ऐसे साहित्य विज्ञान को पढ़ाएंगे जो निम्न कोटि का हो? क्या हम ऐसी चिकित्सा सहायता का ज्ञान कराएंगे जिन पर हमारे अंग्रेज पशु चिकित्सक को भी लज्जा आ जाए? मतलब मैकाले ने पूरी तरह से हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी की सभी चीज़ों के बारे में, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, सबका मजाक उड़ाया। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा की। ठीक, यहाँ पे लिखा है ज्योतिषी ऐसा है, मतलब इंडिया का ज्योतिषी ऐसा है कि अंग्रेजी स्कूल की बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन किया गया है। भूगोल ऐसा है जिसमें सीरे तथा मक्खन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये मैकाले ने संस्कृत पर प्रहार करते हुए लिखा। ठीक, आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निस्यंदन सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी आ जाता है। तो निस्यंदन सिद्धांत है क्या? सिंपल लैंग्वेज में निस्यंदन सिद्धांत को छनाई के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैकाले ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा मैकाले ने कि जो शिक्षा है वह केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। ठीक है, और उच्च वर्ग के व्यक्तियों से वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा अपने आप स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी को निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मैकाले ने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सभी को शिक्षा दे। ठीक है, तो शिक्षा केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को दी जाए, और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के संपर्क में आकर वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में अपने आप ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसे ही छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि मैकाले के विवरण पत्र का सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, आप इसको मैकाले के विवरण पत्र के दोष में लिख सकते हैं हेडिंग वाइज, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, चाहे वह उच्च कोटि का हो या निम्न कोटि का हो। फिर इसके बाद है मैकाले के विवरण पत्र के गुण। ठीक है, तो गुण क्या था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। ठीक है, मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को ख़त्म किया, चाहे भले ही उसने भेदभावपूर्ण सिर्फ अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा की, अंग्रेजी साहित्य को प्रोत्साहन दिया, पर एक निर्णय निकल के आया जो बहुत सालों तक पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ठीक है,
सेकंड है धार्मिक तटस्थता की नीति, मतलब किसी भी एक धर्म को ज़्यादा महत्व ना देना। ठीक है, तो ये मैकाले के विवरण पत्र के गुण हैं। इसके बाद मैकाले के विवरण पत्र के दोष। ठीक, तो दोष तो आप भर भर के लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे दोष हैं। हिंदी भाषा की अवहेलना की, ठीक है, केवल अंग्रेजी भाषा को ही प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट है प्राच्य साहित्य। ये प्राच्य साहित्य है। प्राच्य साहित्य मतलब हिंदी साहित्य की अवहेलना की। ठीक है, हिंदी साहित्य का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि इनका इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट राजाओं का वर्णन किया गया है, भूगोल ऐसा है जिसमें सीरे तथा मक्खन का वर्णन है। ठीक है, और चिकित्सा ऐसी है जिसपे हमारे अंग्रेज पशु जो चिकित्सक हैं उनको भी लज्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैकाले ने हिंदी साहित्य, प्राच्य साहित्य की बहुत ज़्यादा अवहेलना की थी, तो ये सबसे बड़ा दोष तो यही है। ठीक है, इसके बाद 1813 के आज्ञा पत्र में आर्टिकल 43, ये 43 है, यहाँ पे 3 हट गया यहाँ का। ठीक है, आप इसको आर्टिकल 43 कर लेना। 1813 के आज्ञा पत्र के आर्टिकल 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या, मतलब आर्टिकल 43 में क्या था, 1 लाख रुपए धनराशि व्यय करने की बात की गई थी साहित्य और भारतीय विद्वानों पर। तो साहित्य से मैकाले ने क्या अर्थ बताया साहित्य का, कि साहित्य का अर्थ क्या है, अंग्रेजी साहित्य है, और भारतीय विद्वान वह विद्वान है जो अंग्रेजी साहित्य को जानते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका दोष है। एंड थर्ड पॉइंट है केवल अंग्रेजी भाषा और साहित्य की प्रशंसा करी। ठीक है, हिंदी की अवहेलना करी, तो ये एक दोष हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है निस्यंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। तो निस्यंदन सिद्धांत मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है क्या होता है। इसे छनाई के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और यह सिद्धांत मैकाले ने दिया है, और इसके अनुसार क्या होता है कि शिक्षा जो है वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के लोगों में वह संपर्क द्वारा अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का दोष है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को होता है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि आधुनिक शिक्षा के संबंध में मैकाले का क्या योगदान है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान यानी अंग्रेजी ज्ञान के अवसर प्रदान करना। आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं मैकाले की ही देन है। तो यह एक प्रकार से मैकाले का योगदान रहा है आधुनिक शिक्षा के संबंध में। एंड सेकंड पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देना। ठीक है, सभी धर्म समान है। ठीक, बस यहीं पे समाप्त होती है वीडियो। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेंगे कि मैकाले के विवरण पत्र के बारे में लिखिए। ठीक है, पूरे डिटेल में 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि मैकाले के विवरण पत्र के गुण और दोष बताइए। सेकंड तो ये बनता है, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपको हेडिंग करना है, और इनके अंदर 4 से 5 लाइन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर ये भी पूछते हैं कि आधुनिक शिक्षा के संबंध में मैकाले का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।